Good morning, students. Welcome to Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to learn chapter 4, topic 4, gender from your English language. Okay. So, what is gender? Gender is a category of noun. A noun can have a masculine gender, a feminine gender, a neuter gender or a common gender. ठीक है. अब जेंडर क्या होता है? ये एक नाउन की कैटेगरी है, क्योंकि जैसे हम नाउन, जो भी हमारा नाउन होता है, कभी वो मेल हो सकता है, कभी फीमेल हो सकता है, कभी कोई चीज़ हो सकती है जिसका कुछ मतलब मेल फीमेल से कुछ कनेक्शन ही ना हो. ठीक है. या फिर कोई ऐसा वर्ड हो सकता है जो हम लोग जिसमें दोनों आते हैं. ठीक है. तो उसे हम जेंडर कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल है. मैन. अब मैन एक आदमी, वो क्या है? मस्कुलिन जेंडर है. ठीक है, क्योंकि वो एक आदमी है. ठीक है. नेक्स्ट है वुमेन. वुमेन क्या है? एक फेमिनिन जेंडर है, जिसको हम लोग फीमेल जेंडर भी कहते हैं. मस्कुलिन को हम लोग मेल जेंडर भी कहते हैं. हाउस. अब हाउस क्या कोई फीमेल है या मेल है, या फिर उसमें कुछ जान है? नो, ये सब तो मतलब ऐसे हैं जिसमें कि कोई लाइव नहीं होता. ठीक है. तो ये न्यूट्रल जेंडर के अंडर में आते हैं. और स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स मतलब जिसमें कि लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं, मतलब मस्कुलिन फेमिनिन दोनों भी हो सकते हैं. ठीक है. स्टूडेंट्स में तो इसीलिए ये क्या है? ये कॉमन जेंडर है. ठीक है. तो ऐसे 4 टाइप्स के डिफरेंट जेंडर्स हम पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट है मस्कुलिन. नाउन्स आर सेड टू बी मस्कुलिन इफ दे डिनोट अ मेल. वो सारे नाउन को मस्कुलिन हम कहते हैं जो किसको डिनोट करता है? मेल को. मैंने अभी बताया ना, मैन मस्कुलिन जेंडर, जिसको हम मेल जेंडर भी कहते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, हिज अंकल इज अ टीचर. अब यहाँ पे क्या है? अंकल. अंकल मतलब एक मेल है. ठीक है. हम क्या आंटी को अंकल बोलते हैं? नहीं ना. तो ये एक मेल जेंडर रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे ना, मेल नाउन है. ठीक है. तो इसको हम कहते हैं मस्कुलिन. ओके. नेक्स्ट है मानिक इज अ गुड बॉय. अब बॉय है मानिक. ठीक है. तो ये क्या है? ये भी एक मस्कुलिन जेंडर रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, मस्कुलिन नाउन है. ठीक है. नेक्स्ट है फेमिनिन. हम फेमिनिन किसी को कभी क्यों कहते हैं? नाउन्स आर सेड टू बी फेमिनिन इफ दे डिनोट अ फीमेल. अगर एक नाउन जो है वो डिनोट किसको कर रहा है? फीमेल को कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? फेमिनिन कहलाएगा. जैसे कि हिज आंट इज अ हाउसवाइफ. ठीक है. माई मदर इज ए हाउसवाइफ अगर आप बोलते हैं, तो उसमें भी आपकी मदर जो है वो क्या है? वो किसको डिनोट कर रहे हैं? फीमेल को डिनोट कर रहे हैं, तो वो भी फेमिनिन जेंडर के अंडर में ही आता है. देन ठीक है, याशिका इज अ गुड गर्ल. अब जैसे हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, साक्षी इज अ गुड गर्ल हमने कह दिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फेमिनिन नाउन को. ठीक है, फीमेल को. सो इसीलिए इसको हम ऐसे जितने भी होते हैं उनको हम फेमिनिन कहते हैं. ठीक है, फेमिनिन जेंडर. नेक्स्ट है कॉमन. अब कॉमन में जैसे मैंने पहले ही बताया, किसमें हमारे मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं. ठीक है. नाउन आर सेड टू बी कॉमन इफ दे डिनोट टू मेल एज वेल एज फीमेल. जैसे कि वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स. अब पेरेंट्स में तो मदर भी आती हैं और फादर भी आते हैं. ठीक है. तो इसमें तो मेल फीमेल दोनों आ गए. सो पेरेंट वर्ड इज अ, ये क्या है आपका? कॉमन नाउन. ठीक है. इसको हम लोग कॉमन जेंडर कहेंगे. देन स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर अ पिकनिक. अब स्टूडेंट्स में आपके मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं, ये भी हो गया आपका कॉमन जेंडर. ठीक है. लास्ट है न्यूटर. न्यूटर इसमें क्या है? नाउन्स आर सेड टू बी न्यूटर जेंडर इफ दे डिनोट अ नॉन लिविंग थिंग्स. जिसका कुछ लिविंग मतलब जिसमें कोई लाइफ नहीं होती है. ठीक है. वो हर नॉन लिविंग थिंग चीज़ों को जो डिनोट करता है उसको हम न्यूटर कहते हैं. ठीक है. जैसे कि आई हैव अ वीडियो गेम एट होम. अब वीडियो गेम में क्या कोई लाइफ है? नहीं ना. उसको तो आप पटको किधर भी फेंको, कुछ नहीं फर्क पड़ता. क्या उसको दर्द होता है? नहीं ना. तो फिर ये एक न्यूटर जेंडर है. देन माई फादर बॉट अ न्यू बैग. अब बैग भी एक क्या है? न्यूटर जेंडर. ठीक है. तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया ना. अब चलो हम लोग कुछ मस्कुलिन्स और फेमिनिन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. अब जैसे कि लैंडलॉर्ड है. लैंडलॉर्ड का मैस्कुलिन है ये. इसको फेमिनिन में क्या कहेंगे? लैंड लेडी. देन एम्परर को एम्प्रेस. लायन आपका मस्कुलिन है तो फेमिनिन इसका लायनेस. डॉग का फेमिनिन बिच.
फादर का फेमिनिन मदर, एक्टर का एक्ट्रेस, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस, बुल का काउ, पीकॉक पीहन, गॉड गॉडेस, ऑथर ऑथरेस, किंग क्वीन, मिल्कमैन मिल्कमेड। ओके, मिल्कमेड कहते हैं, इसको ध्यान रखना। सर मैडम, टाइगर टिग्रेस, ठीक है। ब्रदर सिस्टर, देन बैचलर स्पिंस्टर, मॉन्क नन, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका गैंडर गूज, हीरो हीरोइन, होस्ट होस्टेस, ठीक है। तो ये क्या है आपके कुछ मस्कुलिन नाउन या मस्कुलिन जेंडर के फेमिनिन में क्या बोला जाता है, उसका एक पूरा मैंने ब्लॉक दिया है। आप इसको अच्छे से रीड करोगे, लर्न करोगे, ठीक है। देन कुछ एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट जेंडर टाइप फॉर द फॉलोइंग नाउन। अब फर्स्ट है आपका वर्ड डॉटर। तो डॉटर क्या आता है आपका, न्यूटर है, कॉमन है, फेमिनिन है, क्या है, इसका आंसर आपका फेमिनिन है। देन क्वीन क्या है, इट इज ऑल्सो अ फेमिनिन। नेक्स्ट है चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन में तो आपका बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, ठीक है। सो चिल्ड्रन इज अ कॉमन जेंडर, ओके। देन नेक्स्ट है लैपटॉप। अब लैपटॉप तो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, न्यूटर, ठीक है। देन मिल्कमैन। अब मिल्कमैन एक आदमी है, ठीक है, तो वो क्या है, मस्कुलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द काइंड ऑफ जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। अब नेफ्यू क्या होता है, नीस, नेफ्यू आपने सुना है ना, तो नेफ्यू मस्कुलिन, ठीक है। मेयर, अब मेयर तो एक पोस्ट होती है, ये कोई लिविंग थिंग थोड़ो ना, एक तो पोस्ट है, जैसे प्रेसिडेंट एक पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूटर है, ठीक है, इसको न्यूटर जेंडर कहते हैं। देन डॉग, डॉग मस्कुलिन है। हंट्रेस फेमिनिन, ग्रैंडमदर फेमिनिन, हॉर्स मस्कुलिन। देन ब्राइड फेमिनिन, ब्राइड का आपका जो मस्कुलिन होता है वो क्या होता है, ग्रूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राइड दिया है तो फेमिनिन, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द जेंडर ऑफ द वर्ड्स गिवन इन अ सर्कल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सर्कल में जो दिया हुआ है इसके जेंडर को चेंज, सिर्फ इसी के जेंडर को आपको चेंज करना है और फिर से रीराइट करना है, ठीक है। तो अब आपका क्या है क्वेश्चन, द लायन किल्ड द सन ऑफ द फार्मर, ठीक है। द लायन किल्ड द सन ऑफ द फार्मर। तो अब आपको लायन का क्या होगा, आपका फेमिनिन आपका लायनेस, ठीक है। द लायनेस किल्ड द सन का क्या होगा, डॉटर। द लायनेस किल्ड द डॉटर ऑफ द फार्मर, ओके। नेक्स्ट क्या दिया है, द फादर लव्ड हिज एल्डेस्ट डॉटर वेरी मच। अब आपको इसका क्या करना है, सिर्फ जेंडर चेंज करना है ना। यहाँ पे ऐसा तो बोला नहीं है कि आपको फेमिनिन में ही करना है, यहाँ पे तो बोला है कि आपको सिर्फ जेंडर चेंज करना है। इट मीन्स अगर फेमिनिन में दिया है तो मस्कुलिन में कर दोगे, मस्कुलिन में दिया है तो फेमिनिन में चेंज कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, द फादर, तो फादर का क्या हो जाएगा, मदर। द मदर लव्ड हर, ध्यान रखना हिज की जगह पे हर हो जाता है, हम जब फीमेल को डिनोट करते हैं तो हर आ जाता है, ठीक है। द मदर लव्ड हर एल्डेस्ट सन वेरी मच, क्योंकि अब डॉटर की जगह पे उसका हमने मैस्कुलिन चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, सन, ठीक है। नेक्स्ट है द मास्टर गेव द बॉय अ प्राइज। अब यहाँ पे मास्टर का क्या हो जाएगा, जेंडर चेंज, मिस्ट्रेस, ओके। द मिस्ट्रेस गेव द बॉय की जगह पे गर्ल हो जाएगा, गर्ल अ प्राइज, ठीक है। देन नेक्स्ट है द एम्परर पनिश द पुअर मैन। अब एम्परर की जगह क्या हो जाएगा, एम्प्रेस हो जाएगा। द एम्प्रेस पनिश द पुअर वुमेन, क्योंकि मैन की जगह पे क्या हो जाएगा, वुमेन, ठीक है। तो इस तरह से आप जेंडर चेंज करके सेंटेंस को रीराइट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको होमवर्क दिया है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत सिंपल है, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बस इसे आपको खुद करना है। राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपको कुछ यहाँ पे मस्कुलिन में दिया हुआ है, अब आपको इसका फेमिनिन लिखना होगा, ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट है राइट द मस्कुलिन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ आपको फेमिनिन में दिया हुआ है, आपको मस्कुलिन में लिखना है इनका, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है चेंज द जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अगेन जो अभी आपको एक्सप्लेन किया था उसी तरीके का क्वेश्चन है, आपको भी यहाँ पे जैसे शी मेट दैट गर्ल एट द क्लब, तो आप इसका क्या लिखोगे,
ही मैट दैट बॉय एट द क्लब। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेंज करके रीराइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा जेंडर का। बट स्टिल आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी एट द टाइम ऑफ जूम क्लास। Okay students, so we will meet in next video session with new topic. Till the time, take care of yourself. Bye bye.